यह पत्रिका भेजी है। आप तुम इस पत्रिका को पढ़ो। हे मुनिराज, इस पत्रिका में लिखा है कि महाराज जनक की कन्या का स्वयंवर होने वाला है तथा आपको आमंत्रित किया गया है। हे राम, तुम दोनों भाई भी मेरे साथ चलो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे मुनिराज, यह जो आश्रम है तथा पासी में जो शिला है, यह सब क्या है? यहाँ तो कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं देता। हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और साथ के कारण यहाँ पाथर का रूप धारण है। हे राम, बड़े ही धैर्य से आगे पैरों से इस पर है कीजिए।
महाराज जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मैं एक पवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हो। मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे अहिल्या, तुम वर मांगो। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं बुद्धि से बहुत बोली हूँ। मेरी एक ही विनती है, मेरा मन आपके चरणों में निवास करे। जैसी आज्ञा मुनिराज। सभी को जय श्री राम। आज लीला का तीसरा दिन है और आप लोग आने में कंजूसी कर रहे हैं। ये लड़के बच्चे हम लोग सभी 1 महीने से यहाँ मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। रात को 2 बजते हैं और मेहनत इसलिए करते हैं कि आप लोगों का मनोरंजन हो, धार्मिक चर्चा हो, भगवान राम का स्मरण हो। और जिस जगह रामचरितमानस का पाठ होता है वह जगह तो अपने आप ही पवित्र हो जाती है। तो जहाँ तक रामचरितमानस की चौपाइयाँ गूंजती है वो स्थान अपने आप ही तीर्थ के समान हो जाता है। आप लोगों से मैं ये निवेदन करने आया हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज तीसरा दिन है, फिर भी संख्या काफी कम है। बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, परंतु जब दर्शक नहीं होते तो वो निराश होते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, यहाँ जो बैठे हैं या जो घर में बैठे सुन रहे हैं वो सभी अब 3 दिन हो गए, 7-8 दिन की बात हो रहा है, तो 2-3 घंटे आप निकाल कर इन बच्चों का काम, राम की लीला, राम के कर्तव्य, राम के कार्य और किस प्रकार से उन्होंने हमें शिक्षा देने की कोशिश की है, वो चीज़ें देखने के लिए साल में 10 दिन का
11 दिन का टाइम मिलता है, तो आपसे निवेदन है कि घरों से निकल कर आए। रोज कोई आपको जागना नहीं है। हम लोग भी अपना काम धंधा छोड़कर रात को 2 बजे तक यह काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। हमारी तरफ देखिए। और दूसरी बात ये बता देता हूँ कि इस साल आप लोगों में से बहुत से लोगों ने तो देखा होगा कि यहाँ एक बड़ा कमरा बनाया है और अंदर का बहुत कुछ काम हुआ है। जिन्होंने देखा है उनको तो मालूम है कि पीछे से सारा कायाकल्प हो गया है। बहुत ही सुंदर काम हुआ है, परंतु खर्चा लगता है और इस श्रेणी में इतना बैलेंस नहीं है कि इतना खर्चा किया जाए। परंतु जो भी हुआ वो हुआ है। आप लोगों से विनती यही है कि आप लोग 10 रुपये देते तो 20 रुपये भी दे सकते हैं। 10 रुपये खर्च करते हो तो 20 रुपये करेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। 100 रुपये खर्च करते हो तो 200 रुपये कर देंगे तो कोई विशेष बात नहीं होगी। और यहाँ का काम आपके 10 रुपये से, आपके 100 रुपये से सुचारू ढंग से चलेगा। आपसे करबद्ध निवेदन है कि और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, कई बार नाजायज खर्चे हो जाते हैं। भगवान के नाम पर आप 100 रुपये खर्च कर देंगे तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। आपके वो 100 रुपये 1000 रुपये होकर आपके पास लौट आएंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान के चरणों में भेंट भी अर्पित करें और अपनी हाजिरी भी अर्पित करें। आज की लीला के बारे में बता देता हूँ। बड़ी सुंदर लीला है, धनुष यज्ञ। आज की लीला में मैंने धनुष यज्ञ है, उसमें बहुत से रोचक दृश्य हैं। रावण बाणासुर संवाद है और कॉमेडी के लिए हमारे यहाँ जो बाजार दिखाया जाता है जनकपुर का, उसमें कई तरह के आपको दृश्य दिखाए जाएंगे। सामान बेचने वाले आएंगे, जनकपुरी का बाजार दिखाया जाएगा। और धनुष यज्ञ में जो धार्मिक आयोजन है उसके साथ साथ हास्य भी है, तो आपका मनोरंजन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज की लीला लक्ष्मण परशुराम संवाद तक चलेगी, तो लक्ष्मण परशुराम संवाद तक आप देख के जाएंगे। हमेशा क्या होता है, बच्चे तैयारी करके संवाद थोड़ा बड़ा होता है, तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है, परंतु आप लोग उससे चले जाते हैं। ये जो लीला के कार्यकर्ता कई बार तो वही बैठ के देखते हैं, बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत ही आपको अच्छा दिखाया जाएगा। आज जो रावण का दृश्य आएगा, रावण धनुष तोड़ने आएगा, धनुष के नीचे अंगुली दबेगी, किस प्रकार से रावण यहाँ प्रवेश करेंगे वो भी बड़े रोचक ढंग से आपको दिखाया जाएगा, एक अलग तरीके से। और उसके साथ ही मैं ये बता देता हूँ कि बाकी जो 8 दिन बचे हैं उसमें भी आपको हर चीज नए तरीके से दिखाई जाएगी। ये तो सभी को मालूम है कि आज राम का विवाह होगा, परसों भरत मिलाप होगा, पर ये सब चीजें आपको एक नई तकनीक के साथ दिखाई जाएंगी जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारा विश्वास है कि आपको हमारे सारे दृश्य आपका मनोरंजन करेंगे और आपका मन लगेगा। भगवान के चरणों में भी मन लगाए और मनोरंजन भी करें और भगवान के नाम पर आर्थिक सहायता भी दे। मैं एक बार जयकारा लगाता हूँ, उसके बाद आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आज की लीला दिखाई जाएगी। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की। एक बार जोर से बोले, बोलिए हटिया बाबा जी की जय हो, बोले लक्ष्मीराम बाबा जी की जय हो।
विश्वामित्र ठहरे हुए हैं। हमें उनकी अगवानी के लिए चलना चाहिए। ठीक है महाराज। क्या ये बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक है? मुनिराज, मैं सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ आप बतलाइए, कोई छिपाव ना कीजिए। हे राजन, आपने ठीक ही कहा है। ये अयोध्या नगर के राजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजे हैं। राम लखन दो बंधु लखन है। हाँ, दोनों भाई ईश्वर के धाम है। मुनिराज, आपके दर्शन करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके ठहरने की व्यवस्था महलों में की गई है। कृपा आप मेरे साथ चलिए। ठीक है राजन।
हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, लेकिन आपके संकोच के कारण कुछ कहता नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। जाई देखिया नगर सुख निधान ठीक है, तुम दोनों भाई नगर देख आओ। और समस्त नगरवासियों को अपना सुंदर मुख दिखलाकर सबको पवित्र करो। खुश रहो, खुश रहो। हे भाई, हम नगर देखना चाहते हैं। हे प्रभु, आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, चलिए। हे प्रभु, ये जनकपुर का सुंदर बगीचा है। ठीक है, आगे चलिए। हे प्रभु, यह जनकपुर का वह नगर है जहां कुछ समय बाद धनुष यज्ञ होने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। हे प्रभु, यह जनकपुर का सुंदर घाट है। आप यहाँ कुछ देर विश्राम कीजिए।
मैं इसी घाट का पंडा। तेरे ऊपर तो मैं हूँ। बूढ़ो होगा तो 3 दिन कटे हो। तू 3 दिन में बूढ़ो होगा, मुँह होगी थोड़ी देरी। अरे मैं तो जाए गयो। राम नाम की जर्नी हाँ इसी का है। राजू भाइयों सुनो, भाई पहली बार सुनी। ये घाट है ना, ये घाट हमारा है, आपका नहीं है। ये घाट हमारा है, हमारा है। ये तो हमारा है। ये सही कह रहा है, ये घाट हमारा है। नहीं मेरा है। देखिए मैं उड़ी जामिया। तुम्हारा घाट है। नहीं है तो हो जाएगा। वैसे तो आप ये वैसे ही हो जाएगा, वैसे। तो आप बोलो हम। बताओ घाट आपका या हमारा? नहीं हमारा है। अरे अपनो है। तेरो मेरो क्यों है? चलो हमारा कर लेते हैं। आ जाओ। अरे पंडित जी को बुलाओ। क्यों? आज ही घाट मेरा तुम्हारा से हमारा कर लेते हैं। अरे किस लिए? शादी कर लेते हैं, फिर ये घाट हमारा ही होगा। अरे टेंशन हो रही है। हमें नहीं करनी है आपकी शादी। तो ब्याह कर लो। अरे मैं तुमसे कर ही नहीं रहा, मैं तो इससे कर रहा हूँ। मैं नहीं करूंगी। तो मुकलावा कर लो। तो सगाई सगाई कर लो। अरे कुछ भी नहीं करना तुमसे। तो और क्या हो कर लो। हमारा घाट है, आप जाइए। घाट तो हमारा ही है। तो लठ लो, लठ चलो, छोटो पड़ गया। घाट तो मारो ही रहेगो। ना गाड़ तो मारो रे से। ये देखो, अगर थे इन्हें देखो, इन्हें अगर थे रघुनाथ जी की पंचावली सुना दोगा तो मैं थोड़ा बहुत कोई विचार कर सकता। आपको आती है क्या? आपको अरे मुझे तो सब कुछ आता है। ठीक है, तो आप सुनाइए। मैं तो पंडा हूँ इसी घाट का। तो आप पहले बाद में बनोगे, पीढ़ी रघुनाथ जी के सामने सुनाओगे। पूछा किसने है? मैंने पूछा है, और मैं इस घाट का पंडा हूँ। अगर आपको यहाँ रहना है, इस घाट का पंडा पंडित कुछ भी बनना है, तो पंचावली सुनानी पड़ेगी। आप ही सुनाइए। आपको नहीं आती? नहीं, आप नहीं आती तो चलिए। बंसावली नहीं आती तो ये कावड़ी सुना दो। देखिए आप सुनाओ ना। मैं सुनाऊंगा। आपने सुना दिए। सुना जो मैंने सिखाई ना आपको। आपने सिखाई वो सुनाऊंगा। वो सुनाना। लुगाया की सीख में चल रहे थे। जल्द कौन सुनाऊं? लुगाई का गुलाम, देखिए कालिया, निर्भाग, रंडी रोड़ा, कौन जोगा? तेरा आगे खड़ी की मैं सिखाई बात सुनाए। तो आगे खड़े हो मैं खुद सुनाऊं। लुगाई की सीख में चल रहे थे। तो आपको आती तो आप सुनाइए ना। आज मेरी तबीयत खराब है। सारा दरगीला मौजूद है। चलो कुछ और अच्छा सा सुना दो, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं और तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे दूं। बस बात खत्म। 100 रुपए विवेक सिंघल व मयंक सिंघल दोनों भाइयों की तरफ से भगवान को भेंट किए जाते हैं। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की।
भोग लगाना था। ये क्या किया तूने? बहुत स्वादी भाई, एक ही नंबर की। देखिए भगवान के भोग नहीं लगाया पहली और ड्यूटी कर दिया आपने। तो भगवान का भोग लागना मतलब बतानी चाहिए ना। अरे आपने पूछा नहीं। वो कभी राम बनी के, कभी श्याम बनी के, चले आना प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बनी के, श्याम बनी के, चले आना प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना।
देखिए घाट हमारा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो भजन सुनाए हैं हाँ। उससे हम आपको थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दे देंगे। थोड़ी बहुत दे लो यार। अरे थोड़ी और ज्यादा ले लेना। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं है। घाट अब हमारा हो गया, इधर का आपका और इधर का हमारा। वो पासा आपका है, ये पासा हमारा है। बिनेन भी मारा और इनेन भी मारा। ऐसे नहीं होगा। अब इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। छोरी इन्हें मंदाली चला देख लीजिए, एक घाघरा की देख रहा है, मैं लटकी दूंगा कहाँ लोरी कोई अच्छा सुन रहा थाना कहती है मान लो मैं देख लीजिए। इससे शादी तो करेगा ना, शादी देखो अगर रामचंद्र जी की बंसावली भरे याद है तो सुना दो, सुनो ले लो। तो ठीक है, आप सुनाइए फिर। राम नाम का झंडा और ये टीलिया जोरदार इस रामदास का झंडा। आइए पंडित जी, आइए। रामदास को नहीं, रामदास को। हाँ तो देखे हैं भाई देखिए ये दो तो है तीसरा और आ गया तो पंडा। ये बोली अरे कौन सी जगह का पंडे हो आप? ये बोली है तो तेरो है तो एक और के। नहीं तो ये बताइए आप कौन से पंडे हैं आप? देखो चिट भी मेरी और पट भी मेरी और अंडा मेरे बाप का, इसका मतलब ये घाट पूरा ही मेरे बाप का। देखिए इसका बोल होगा जो रघुवर। हाँ वंशावली सुना देंगे। देखो पहले हुए थे फोरत, अच्छा फिर हुए 90 रथ, अच्छा फिर 80 रथ, अच्छा जी, फिर उसके बाद हुए 70 रथ, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद हुए 60 रथ, सही बात है। फिर 50 रथ, फिर 40 रथ, फिर 30 रथ, अच्छा। फिर 10 रथ। एक बात बताइए देना, बंसावली बढ़ती है क्या घटती है, कैसे बताओ आप? मुझे तो कोई ये कोई काहे को पाए है? हाँ? नया का पाया लगे नया बनी पुराना बोला। जब रात लोग गिनते हैं ना, जैसे गिन रहे हो आपने, तो तू बता। तो आप बताइए। मैं तो बताती ना नावे जी बता दी। सारे दिन बकरी उतरा वाला, सारे दिन गुंडा खाते रहे बाप। अगर बकरी आज ही नहीं, घाट का पंडा बोले वाला। बंसावली सुननी है ने, बंसावली सुनाओ मत, पर घाट मारो ही रहो, क्योंकि बंसावली बुनियाद अनिल जी थारो घाट को नहीं हो, घाट मारो मारा बाप को, मारा दादा को और परदादा को, थारो घाट आरती को नहीं। पूरा को तो मारो ही है। अरे सुनो भाई सब सुनो। हाँ, ये घाट किसी का नहीं है, ये घाट उसका है जो रामचंद्र जी की वंशावली बता देगा आपको, किसी को आती नहीं वंशावली। तो ये घाट नारायण जी का, नारायण जी का घाट है, नारायण जी की तरफ से वंशावली मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सुनाइए। सबसे पहले हुए ब्रह्मा जी। अच्छा। ब्रह्मा जी के बाद में हुए मरीचि जी, मरीचि के बाद में कश्यप, कश्यप के बाद में निकुक्षी, फिर विश्ववान, फिर मनु, फिर ईश्वाको, फिर कुक्षी और फिर विकुक्षी, फिर बाण, और उसके बाद में हुए अरण्य, फिर पृथु, फिर त्रिशंको, और फिर धुंधुमा, फिर दुसंधि, फिर मानधाता, और फिर युवानाथ, और फिर ध्रुव संधि, और उसके बाद में प्रसेनजित, और फिर राजा भरत हुए जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा, और फिर हुए असित, और फिर हुए राजा सगर, फिर हुए राजा सगर, और उसके बाद हुए राजा असमंत,
और फिर हुए महाराज रघु, जिनके नाम पर रघुवंश पड़ा, और उसके बाद में कुमुत्सु भागीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, और उसके बाद में महाराज दिलीप के बाद में अंशुमान के बाद में प्रबुद्ध, फिर शंकर, फिर सुदर्शन, फिर अग्निवर्ण, और फिर शीघ्रग, फिर ययाति, और उसके बाद महाराजा नहुष, फिर महाराजा अम्बरीश, और फिर महाराजा मरु, और फिर हुए महाराजा नाभाग, और उसके बाद में महाराज अज, जिनके पुत्र थे महाराज दशरथ, और दशरथ जी के 4 पुत्र जो आपके सामने विराजमान, जिनमें से 2 आपके सामने विराजमान हैं, राम और लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न। ये श्री रामचंद्र जी की वंशावली है। तो ये घाट हुआ नारायण जी का। अब आ जाओ, आप आ जाओ, आपका घाट में नारायण जी का घाट। बताओ, है ना हमारा घाट? अरे नारायण जी, हमारे घाट हमारा, मारी बड़ी जी, मारो लेर मारे शांतिता। मारो है ही रात क्यों गए? तो कम खोला गया बड़े संख्या। सत्येंद्र जी नोनिया, सुमित ट्रेडर्स, उनकी तरफ से इस घाट पर प्रदान किए जाते हैं। हे श्री राम, यह जनकपुर का सुंदर बाजार है। अब यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यापारी अपना माल बेचने यहाँ आएंगे। आप इनका आनंद लीजिए। हो मेरा नाम इस बात का, अरे भैया मेरे को सब्जी बेचनी आई। भैया और क्या? सगळं गांव को ताऊ है वो। क्या है? सब्जी है, टमाटर है, जो खाली है, जो खाली क्या करे हो? लूट लिया मालिक को देके ले लिया आपने। ओ मेरा नाम है हो
ये गया गया हाँ और भिंडी ए भिंडी भी है अया का नाम बता और मिर्ची भी है मिर्ची और ये बिंता बिंता आया गोली मिर्ची ये और गोभी 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 हाँ ठीक है सब्जी की बात ठीक है किलो तो मारो आलू गोभी भिंडी टमाटर 10 का किलो आलू गोभी टमाटर गोभी ले लो 20 रुपए किलो ये में लागे सब्जी का हाँ और मेरा नाम और ये डुलजा धीरे दे ले लो ना सब्जियां ये सब्जी डुलजा धीरे दे कैसे हाँ तू एक बात बता हाय तू बीकानेर में आई हुई सब्जी खराब नहीं है अरे ताजा लेके आई हूँ मैं तो सब्जी और बीकानेर में हाँ कैसे पूरा रास्ता ये करती आई गई तू और एक लिख आई भैया आराम से आपकी बस में बैठ के ट्रेन में बैठ के अरे बहुत आराम से आई हूँ ओहो अरे केस होते ले हर माल मिलेगा डायना हाँ यार ना जमान में गयो ये रांड कुकड़ा डायना जो बड़ी जरूरी है ये हर माल मिलेगा
पेटी मोसे गया मान लगा है वह जान काटे हरे महल मिले काटा हरे महल मिले हे लक्ष्मण, अब हमें आए हुए काफी समय हो गया है। अब हमें मुनिराज के पास चलना चाहिए। जैसी आज्ञा भाई साहब।
हे श्री रामचंद्र जी, यह जनाना घाट है। कुछ देर बाद सीता जी यहाँ अपनी सखियों सहित आएंगे, इसलिए आप पेड़ों के पीछे छुप जाइए। पूजन को
जो राजकुमार बाग में है, जो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, मिल गया आज दर्शन उनका। मैं अपनी सुध बुध को किस तरह करूं वर्णन। जो दिव्या बता सकती है, जो दिव्या बता सकती है, उस दिव्या के है नहीं, उस दिव्या के है नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको, उन नैनों के भी भेद नहीं। जिस साथे ने डाला उनको, जिस साथे ने डाला उनको, वह उन्हें पकड़ कर टूट गया, वह उन्हें पकड़ कर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो टूट गया। हे राजकुमार जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनके दर्शन करवाती हूँ। हे लक्ष्मण बड़ा चंबा है, हे लक्ष्मण बड़ा चंबा है, सारा उपवन धनधारे उठा, सारा उपवन धनधारे उठा। छा गई सरसता तमिलो में, हमरो इन सुंदर शब्दों को सुनकर, इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित होता है प्राता है, भासित होता है प्राता है। धुमधुमी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। हे तात लखन, यह महाराज जनक की वह कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। इसे यहाँ सखिया गौरी पूजन के लिए लाई है। यह फुलवारी देखती हुई घूम रही है। इसकी विशाल सुंदरता को देखकर मेरा पवित्र मन लुब्ध हो रहा है। कारणों को जानने वाले तो विधाता ही हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है। उनका मन कभी कुपारक पर पैर नहीं रखता। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाती, भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत ही कम हैं।
सीता, हमारी सच्ची अर्जी सुनो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कोई भी नारी जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य होते हैं। ₹50 पंकज जी रांगेरा, मैथ टीचर, ग्रीन वैली स्कूल, उनकी तरफ से भगवान को भेंट किए जाते हैं। ₹20 जेकी आलड़िया, ₹20 जेकी आर्यन, ₹100 महेश दान जी धावाई, बावली सभी के पाठ पर देते हैं। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की। Thank you.